हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे पीजीटी हिंदी का ये पेपर है। जो पार्ट 1 मैंने इसका करा दिया था आपके, जो पार्ट 1 में हिंदी आती है और ये पार्ट 2 के अंदर जो हिंदी आती है वो है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक भी आप ज़रूर लिख लेना कि कहाँ से किस में से कितना क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया कि सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी एक एकांकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो आप देख रहे हो भगवती शरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है सबसे बड़ा आदमी। ये एकांकी है, ये ध्यान रखा, एकांकी से प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि पेंसिल मतलब पेन या कॉपी लेके आप बैठेगा जिसमें कि आप टॉपिक लिखते रहना कि क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे उपन्यास हो गया, एकांकी, कहानी, नाटक। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। शराबी के हृदय में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में एक कहानी है। आप जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ जो दे रखी है आप उसको अगर पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर से पूछ लेते हैं कि कहानी किसके ऊपर है। ठीक है, इसके अंदर पात्र कौन कौन से हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आवारा मसीहा। ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन कह सकते हो आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन में देखे जा सकते हैं ये पेपर में, टीजीटी हो या पीजीटी या फिर आपका नेट का एग्ज़ाम, सब में ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, विष्णु प्रभाकर, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे है परीक्षा गुरु। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? इसमें नायक का नाम पूछा, ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा गुरु लिखी किसने। ठीक है, तो ये नायक जो है इसमें इनका नाम है मदन मोहन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन परीक्षा गुरु के कौन है? ये नायक हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? अब आपको प्रेमचंद जी की कहानियाँ पता होनी चाहिए, फिर आप इसमें से मतलब निकाल सकते हैं कौन सी कहानी नहीं है। अगर आपने प्रेमचंद जी की कहानियाँ नहीं, मतलब मैंने वीडियो बनाई है, अगर चाहो तो आप देख सकते हो। इसमें प्रेमचंद जी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो हैं कहानियाँ वो मैंने सारी लिखी हैं। ठीक है, तो ये आभूषण, सत्याग्रह, लांछन, ये इनकी अपनी कहानियाँ हैं। पुरस्कार इनकी कहानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें ये पूछा है कि प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? किस आलोचक ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है? ठीक है, तो इनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इनका नाम क्या है? इलाचंद जोशी ने। किसने? इलाचंद जोशी ने इनको छायावाद का जनक माना है। ये आलोचक हैं, जयशंकर प्रसाद को इन्होंने माना है कि छायावाद के जनक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है, उसका नाम क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कनुप्रिया, कनुप्रिया की काव्य कृति है, ये किसने लिखी है? कनुप्रिया किसकी पूछा गया है? कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? तो ये धर्मवीर भारती की काव्य कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? ये ध्यान रखना है, एकांकी हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गए और संस्मरण, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी मैंने वीडियो में करा रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखिए। ओके फ्रेंड्स, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व इसलिए करा रही हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, स्मृति की रेखा, ये जोड़ा ठीक बना है। आगे दिया है करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
आगे की शरणदाता, आगे की शरणदाता कहानी जो है किससे संबंधित है? आगे जी ने लिखी है शरणदाता कहानी, ठीक है, ये इनकी कहानी है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो गया कि शरणदाता जो कहानी है वो लिखी किसने है, तो ये लिखी आगे जी ने। और किससे संबंधित है, तो विभाजन की विभीषिका से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है, ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है, तो ये आप ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है इसमें से। तो अनुप्रास का अन्वेषण, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे दिया है मैला आंचल, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कहाँ से है, तो ये बिहार से है, ठीक है, कहाँ से है। और मैला आंचल किसने लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है, ठीक है, मैला आंचल। निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा गया है, किसको भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा गया है, नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, श्याम सुंदर दास को नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, रस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं, ये सबको पता होगा, आप लोगों को भी पता है, आचार्य भरतमुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना जो रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, ये पूछा है। ये चिंतामणि किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है चिंतामणि। कल्पना का आनंद किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। ओके, काव्य में रहस्यवाद किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। पर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नहीं है इनकी, ठीक है, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे दिया है अधखिला फूल, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अधखिला फूल टीजीटी में और पीजीटी दोनों में आया हुआ है। अधखिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है ये, ठीक है, क्या है ये, उपन्यास है, तो उपन्यास से भी क्वेश्चन आए हैं। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, इनका पूरा नाम है, हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो सन 1919 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे दिया निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है, आंचलिक उपन्यास के अंदर कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी इसकी विशेषता दी गई हैं कि आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है, आंचलिक भाषा का प्रयोग बताया गया है, आंचलिक जनजीवन के चित्रण दिखाया गया है, पर इसमें स्वाधीनता आंदोलन को लेकर कोई बात नहीं की गई है आंचलिक उपन्यास में, ठीक है। सुंदा जैनेंद्र किस कहानी के पात्र हैं, जैनेंद्र जो है किस कहानी के पात्र हैं, तो यह पत्नी कहानी के पात्र हैं। आगे दिया है, ये आपका हो गया पार्ट, ये सेक्शन में बांटा होता है इसमें, ठीक है, ये पहला सेक्शन में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेकंड सेक्शन इसका शुरू होता है, इसमें भी 20 आपको मिलेंगे, तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आज करा दूँगी इसको, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊँगी इसमें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में हम सारा कर सकें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्ण नागमती का विरह वर्ण किस ग्रंथ में संकलित है, ठीक है। जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्ण के बारे में जो बात की गई है, नागमती का विरह वर्ण था, ये ग्रंथ में संकलित किया, किस ग्रंथ के बारे में, किस ग्रंथ के अंदर संकलित की गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आप देख रहे हो पद्मावत में, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है, इस भाषा से भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी भाषा से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर से आते हैं आपके, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी भाषा से आएंगे, फिर आपके उपन्यास कहानी नाटक एकांकी रेखाचित्र यात्रा वृत्तांत, इन सब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, रिपोर्टार्स, ये सारे मैंने जितना टॉपिक्स हो सकते हैं उतना मैंने कराए हैं। आप जाकर के वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए,
फिर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा से अगर आपको चाहिए इस टाइप की वीडियो कि हिंदी भाषा में कुछ मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है, तो ये है 6000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। ठीक है, तो भूषण के आश्रयदाता थे ये, भूषण कवि हैं। आगे दिया है बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है, तो केदारनाथ सिंह ने लिखी है। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है, ये ध्यान रखना, असत्य पूछा है, सही नहीं है। वे अनपढ़ थे, ये सही नहीं है, क्योंकि रहीम जी जो थे वो अनपढ़ नहीं थे। ठीक है, वे व्यवसनीय थे, वे, ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना, ये सारे थे, पर क्या नहीं थे, असत्य पूछा गया है, तो वह अनपढ़ नहीं थे। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। ठीक है, तो विद्यापति की जो ग्रंथ है वो कौन सी, किस मैथिली भाषा में लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो पदावली लिखा है इन्होंने। कौन सा लिखा है, पदावली जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने वो मैथिली भाषा में लिखा है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है, सुंदरी तिलक रत्नाकर की नहीं है। ठीक है, सुंदरी तिलक रत्नाकर की नहीं है ये रचना। आगे दिया है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है, क्योंकि कोई भी रचना करते तो राइटर जो है, लेखक है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसमें है स्वांत सुखाय की इनका उद्देश्य था, स्वांत सुखाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। ठीक है, तो श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है। सुजान हित प्रबंध है, वियोग वैली है, प्रीति पावस है। ठीक है, प्रीति पावस इनकी रचना है, पर श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। आगे दिया है किस रस की अभिव्यक्ति के सूर्यदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि में से गिने जाते हैं। जो सूर्यदास हैं वो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते किस लिए, क्योंकि वात्सल्य के अभिव्यक्ति थी इनके अंदर। ठीक है, रस की अभिव्यक्ति पूछ गई है, कौन सा रस पाया जाता है, तो वात्सल्य रस पाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे, तो ये केशवदास जी थे। आगे दिया है किरण तुम क्यों बिखरी हो, आज रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजलक समान उड़ती हो परमाणु पराग किसकी पंक्ति है। मुझे पंक्ति इस टाइप से आपसे पूछ लेते हैं, पंक्ति भी पूछी जा सकती है। तो जो महत्वपूर्ण जो कवि आपको मिलते हैं, जो जैसे रामधारी दिनकर हो गए, इसमें दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इनकी अंदर की पंक्तियाँ जो उनके बारे में ही पूछ लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगर आपको रिपीट होता है ये क्वेश्चन तो आप ध्यान रखना, किरण तुम क्यों बिखरी हो, ये इन्हीं की पंक्ति है। आगे है हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो ये आपको पता है, हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। ऑप्शन पहले आप देखोगे कि मराठी, गुजराती, कन्नड़ दिए, तो इसमें से संस्कृत ही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है, जोड़ा बताना है आपको। ठीक है, तो मन का जो ये है, ये प्रतीक है मन का। ठीक है, इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं है, तो ये जोड़ा क्या है, गलत है आपका। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो मीराबाई के जो पद हैं इसमें राजस्थानी प्लस जो आपका ब्रज भाषा दोनों मिलकर ही मिश्रित भाषा दी गई है, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है इसमें। ठीक है, आगे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है, ये आप ध्यान रखना। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं, गलत हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है। वीर रस का कवि नहीं है, तो ये ध्यान रखना, रामधानी दिनकर वीर रस के कवि भूषण हैं, शिव मंगल हैं, परंतु क्या पद्माकर नहीं है। ठीक है, आगे दिया है भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है। तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने रस नहीं पढ़े तो प्लीज़ रस पढ़िए, क्योंकि रस से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 8 रस हैं। ठीक है, राहुल संक्रांत ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको वीडियो भी डाली है, उसमें आप देख सकते हो हिंदी में प्रथम कवि किसको माना है। तो सरहप्पा को माना है, क्योंकि इससे पहले हमने जैन साहित्य पढ़ा है। ठीक है, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य पढ़ा है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हिंदी साहित्य है, वहाँ हिंदी साहित्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गद्य विधायक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, हिंदी व्याकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सारे मिल करके ही बनते हैं। ठीक है, तो ज़रूर एक पार्ट आप अगर मजबूत करते सारे खाली हिंदी साहित्य पढ़ते तो वहाँ से आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता, आपको ग्रामर भी करनी पड़ेगी और गद्य विधाएँ भी करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है। तो कृष्ण भक्त थे इसके अंदर। ठीक है, कृष्ण भक्त थे, ये ऑप्शन ठीक है। और आज हो गए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी के जो रहते हैं वो सारे कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, आपको भी नहीं समझ आएगा। छोटी छोटी वीडियो होगी तो आप उसको 1-2 बार देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और एक क्या है कि आपकी नज़रों में ये क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर अगली बार ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं या इसके इर्द गिर्द कहीं से भी आता, तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, अब आगे इसका शुरू करेंगे। कल हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं प्रीवियस पेपर के, तो मैं करा दूँ आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय।